स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर एक टॉपिक पढ़ते हैं तो कोशिश ये किया करें कि वो टॉपिक और किस किस तरीके से पेपर में आ सकता है, आप उसको तो पहले देख लें। ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स, तो वो इविल्स को इश्यूज भी कर सकता है, वो इसको यूं भी कह सकता है कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ठीक है। इन सब का मतलब एक ही है कि गुर्बती जो है वो सबसे बुरी चीज है। ठीक है। और हम सबको पता है जी पॉवर्टी क्या होती है। ठीक है जनाब। तो अब आपने करना ये है कि अपने पास अब हेडिंग लगाएंगे, सबसे पहले आउटलाइन की, इंट्रोडक्शन की। और पहले तो ये देखेंगे कौन कौन से एरियाज हैं, आप लोग बताएं मुझे कौन कौन से एरियाज हैं जो कि हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं क्विकली। मेंटल हेल्थ, गुड। मैं आपको पूरा ऐसे शेयर करता हूँ, लेकिन पहले देखते हैं कि आप लोग जो है वो किस लेवल पर हो। लिटरेसी, ठीक है। वायलेशन ऑफ रूल, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, ठीक है। टेररिज्म आ जाएगा, ओके। अब ये जो कॉजेज आप लोगों ने बताई हैं, आपने इस ऐसे में करना ये है, बेसिकली प्रूफ करना है पॉइंट कि जो गुर्बती की वजह से सारी चीजें होती हैं। ठीक है। ठीक है कि पोवर्टी जो है ना वो इसकी रूट कॉज है, और जो इसके इम्पैक्ट है हम उस पर बात करेंगे। तो अगर मैं आपको इसका क्रक्स बताऊं इस ऐसे का, तो वो है बेटा पोवर्टी एंड इट्स इम्पैक्ट्स। दैट्स इट। यही आप लोगों के जहन में भी यही बात थी। ओके। अब आप लोगों ने जिस तरीके से बताया, देखो जब भी आप इंट्रोडक्शन देंगे ऐसे का, तो इंट्रोडक्शन के बाद आप कोई ना कोई डेफिनेशन देंगे पोवर्टी होती क्या है। और पोवर्टी, नहीं इसमें कोई स्टांस नहीं लेना आपने। इसमें आप सिंपली बोल सकते हैं कि देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट poverty is the root cause of all the issues in Pakistan। इश्यूज इन पाकिस्तान अगर है तो इन पाकिस्तान लगा देना। ये लो, ये इसकी थीसिस बन जाएगी। यही स्टांस है, मतलब आप उससे एग्री कर रहे हो। ठीक हो गया। आपने सिर्फ ये पहले उसको बताना है कि इसकी डेफिनेशन क्या, पॉवर्टी होती क्या है, और पॉवर्टी की अहमियत बतानी है आपने, बस। ठीक है। फिर सबसे पहले आप उसको लेके चलो इकोनॉमी पे, कि जाहिर है गुर्बती है तो इकोनॉमी पे क्या क्या मसाइल आते हैं। नंबर वन आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। कि जब जहां पॉवर्टी होती है तो वहां पे आपके रिसोर्सेज नहीं होते आपके पास। ठीक है। रिसोर्सेज क्या नहीं होते कि भाई लेट सपोज पाकिस्तान के अंदर अगर 50,000 लोगों का है। ठीक है, 50,000 लोग अगर रह सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन रह रहे 5 लाख। तो जब इतने ज्यादा लोग एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होगी, जो आजकल हो रही है। जब रिसोर्सेज के लिए लड़ाई हो रही है तो फिर जॉब्स भी नहीं है इनके पास। सो ऑन एंड सो फोर्थ, इनके बहुत सारे मसाइल जो है ना वो जनरेट होते हैं इस चीज से। लिख सकते हो उसके ऊपर लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज पे।
ओके गुड। नेक्स्ट आपके पास है इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। अब इस पॉइंट को आप देखें कि इनइक्वालिटी है माशरे के अंदर, और इकोनॉमिक मोबिलिटी आप देखें तो तकरीबन ऐसा ही है कि जी लोग फ्रीली अपने कारोबार नहीं कर पाते हैं, सोसाइटल डिस्पैरिटीज आ जाती हैं कि जब गुर्बती होती है तो डिफरेंसेस बहुत जनरेट हो जाते हैं। तो आप चाहें तो बी और सी को मिला के एक पॉइंट बना दें, वरना बी और सी को आप अलग अलग भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। जैसा कंटेंट है आपके पास आप उस हिसाब से काम करेंगे इसमें। अब मुझे बताएं इनइक्वालिटी में क्या लिखेंगे। जी मुझे बताएं कि आप इसमें क्या बताएंगे कि इनइक्वालिटी कैसे है माशरे में। आप इसमें इस तरीके से बताएंगे कि सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स बना दी हैं। ठीक है, सोसाइटी ने नॉर्म्स बना दी हैं जिसमें इलीट क्लास अलग है, मिडिल क्लास अलग है और लोअर मिडिल क्लास अलग है। तो आप इसके अंदर बताओगे बेटा कि जो अपर क्लास है वो महंगे स्कूल्स में जाती है, जो अपर क्लास है वो आपकी लम्स, एचिसन इधर जाती है, और जो आपकी मिडिल क्लास है वो यूजुअली सीख करती है कोई छोटा इदारा कोई हो जाए, और जो लोअर मिडिल क्लास है वो मदरसे जाती है। दिस इज सोशल डिस्पैरिटी। एक घर ऐसा होता है जिसमें खाने को पैसे नहीं होते, 3 टाइम की रोटी नहीं मिलती उनको। एक घर ऐसा होता है जिनके जो कुत्ते भी हैं ना वो भी लाखों रुपए उनके ऊपर इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। समझ में आती है, ये बातें लिखनी है आपने पेपर में। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? ओके। परमीना आपको क्लियर हुआ? ओके। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बाद अब हम जरा आते हैं कि इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि जब गुर्बती होती है तो आप ना तालीम हासिल कर सकते हो ना हेल्थ केयर, क्योंकि आपका जो हेल्थ केयर है वो सबसे महंगा है। ठीक है, आप अगर गरीब हो तो आप अच्छे हॉस्पिटल में कभी भी नहीं जाओगे। आप जो है ना वो लोकल किसी इदारे में चले जाओगे अपने आप को चेक करवाने के लिए, और फिर वहां से बेड़ा गर्क हो जाता है। यूजुअली सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, या अगर आप कराची की बात कर रहे हो तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इधर जगह ही नहीं होती है। और फिर यहाँ के डॉक्टर्स भी इसी तरीके के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास सोशल इश्यूज, आप इसके अंदर सारे बात कर सकते हो उसके अंदर, कि लोगों की जो कम्युनिकेशन है वो भी नाउ डिपेंड्स ऑन द सोसाइटल स्टेटस। जो अमीर लोग हैं वो कभी भी किसी गरीब के साथ बैठ के बात नहीं करते, वो अपनी सोसाइटी में रहना चाहते हैं। ठीक है, और गरीब लोग जो हैं वो अमीरों को देख के चढ़ना शुरू कर देते हैं। दिस इज द सोशल कंडीशन। ठीक है, इसके बाद आप आए हेल्थ एंड वेलबींग पे, कि जो गरीब होगा वो खाएगा क्या। आपकी अच्छी खाने की चीजें तो वो महंगी हैं। ये आउटलाइन मैंने ऑलरेडी बनाई हुई, सिर्फ मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ इसके ऊपर कि आपको समझ में आ जाए कि लिखना क्या है इनमें। सही है जनाब। तो आप इसमें न्यूट्रिशन का जिक्र करेंगे कि जी जो अमीरों के बच्चे होते हैं वो यूजुअली जो है वो इम्पोर्टेड फूड ले रहे होते हैं, और वो जो है ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, वो जो है प्रोटीन्स ले रहे होते हैं। और यहाँ पे जो गरीब है इनको तो जो मिल जाए ये उसी पे चल रहे होंगे। इसी तरीके से हम लिखेंगे इसके अंदर एक फर्क है ओ लेवल्स के अंदर और एक नॉर्मल बोर्ड के अंदर, कि ओ लेवल्स का जो आपका स्कूल होता है वहां पे कैरियर काउंसलिंग होती है। ठीक है, लेकिन आपका जो सरकारी इदारा है और ये वो यहाँ पे ऐसा कुछ सिलसिला है ही नहीं। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको?
ये वो चीजें बेटा जो हमने सोसाइटी में देखी हैं, वी डोंट नीड एनी फैक्ट फिगर कोटेशन इसके लिए, हमने जनरलाइज बातें करनी है यहाँ पे। कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे ऐड कर देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन ओ ए लेवल्स एजुकेशन, अगर आप लोगों को इसका आइडिया है, एंड नॉर्मल एजुकेशन। अब आपका जो नॉर्मल स्टूडेंट पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट आपका ओ ए लेवल से पढ़ रहा है, तो इसमें बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है। इसी तरीके से ओ ए लेवल में जो पढ़ता है वो ऑब्वियस है कि वो अच्छा खाते पीते घर का होगा, अमीर बच्चा होगा। मैं इतनी वीडियोस वगैरह देख रहा होता हूँ तो उसमें दिखाते हैं कि जो ये वाली जो पार्टी है ना हमारी, इनके स्कूल लेवल पे इनकी कैरियर काउंसलिंग होती है। ठीक है, मतलब ये जब 9 मैट्रिक में होते हैं इनके ना कैरियर काउंसलिंग हो जाती है। कैरियर काउंसलिंग में बाहर की जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है ना, उनके लोग आते हैं, इनको समझाते हैं कि जी कौन सा प्रोग्राम आपने लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। इनका एक पाथ सेट होता है। ठीक है। लेकिन इसके बरक्स आप अगर हमारे वाले में आ जाओ, नॉर्मल एजुकेशन, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारे अपने टीचर जो है मजबूरी में टीचर बने में। सही है। और हमारी क्या गाइडेंस होती है कि जी एफएससी कर लो, फिर देख लेना कि जी इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या कॉमर्स लेनी है। और अगर तो आपका जो इंटरेस्ट है वो सिविल सर्विस की तरफ है तो बीए कर लो, बीकॉम कर लो, और ये कर लो। यस, मास्टर लोग अभी भी यही है, जैसे हमने इंजीनियरिंग की, तो अब इंजीनियरिंग के बाद सोच रहे जब करना क्या है। हमें किसी ने नहीं बताया कि जी ऐसे ऐसे से लाइफ चलती है। लेकिन उन बच्चों को प्रिविलेज हासिल होता है, ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं जो आपकी कैरियर गाइडेंस को हमारे यहाँ रट्टा लगवाते हैं। सही है। और बहुत सारे लोग जो है ना अपने आप को जो है वो इधर ले आते हैं, बीए बी कॉम, कि यार ये कर लेंगे, और ना गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो आप जब गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हो तो भी आपको मुश्किलात होती हैं कि ना आपकी इंग्लिश उस लेवल की होती है, ना आपका दिमाग खुला हुआ होता है। आपको जो वेस्टर्न चीजें वो बुरी लग रही होती हैं। बट एक ओ ए लेवल्स का बच्चा जो एचिसन का है, या लम्स का है, या किंग एडवर्ड का स्टूडेंट है, या फिर वो विमेन जो कॉलेजेस हैं वहां अच्छी जगह से पढ़ा हुआ बच्चा होता है, उसके लिए ये इजी है सब काम। ठीक है। तो हम ये सारी बातें लिखेंगे। एक क्लास 7 के स्टूडेंट है, मुझे एक मौका मिला ओ लेवल स्कूल के अंदर ना टीचिंग करने का, तो मैंने एक 7 क्लास के बच्चे की कॉपी उठाई, तो लिटरली 7 क्लास की इंग्लिश के अंदर उस बच्चे को थीसिस स्टेटमेंट सिखाई हुई है कि व्हाट इज अ थीसिस स्टेटमेंट। और जब मैंने ये देखा मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार मैं यहाँ पे तो थीसिस की अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तब मुझे पता चला कि व्हाट इज अ थीसिस स्टेटमेंट। लेकिन इनको पहले से पता है 7 क्लास के अंदर। विच मीन्स जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, बच्चा तो 16-17 साल में तो ये पूरा ऐसे लिखना सीख जाएगा। और इसके लिए सीएसएस की जर्नी कितनी आसान हो जाएगी। हमारे वाले यहाँ पे इंग्लिश में ही फंस रहे हैं कि जी इंग्लिश में कैसे क्रैक करेंगे। इनके लिए इंग्लिश मसला ही नहीं है। ये फर्क है। ठीक है। सो कमिंग बैक, हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की, लिविंग कंडीशंस की, कि जी इनको हर आसाइश मिली हुई होती है अमीरों को, लेकिन गरीबों को कुछ भी नहीं मिला हुआ होता। ठीक। इसी तरीके से इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है, जो क्लाइमेट चेंज आप इसके अंदर डालेंगे, तो देखिए वल्नरेबिलिटी किसकी होती है, इम्पोवर्ड कम्युनिटीज की होती है। इम्पोवरिश्ड कौन सी होती है, जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती। जैसे जब भी कोई फ्लड वगैरह आता है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई बहुत बड़ा कोई बंगला था अमीरों का, उधर कोई इस तरह का लॉस। हमेशा किसकी झुग्गियां जाती, गरीबों की जाती हैं, उनके कारोबार खत्म हो जाते हैं, लोग मरते हैं। बिकॉज अमीर लोग ऑलरेडी अच्छी जगहों पे अपने आप को सेटल्ड कर लेते हैं। अभी सिंध के अंदर जो फ्लड आया है, तो बेटा ये कौन लोग जो हैं इसके अंदर डूबे हैं सारे, ये वही लोग हैं जो कि गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे। ऐसे ही है। ठीक। इसी तरीके से पंजाब के अंदर अभी हम ये सुनते हैं जी पानी आ गया फसल में, ये वो मसला, तो वो नॉर्मल किसान जो है ना, वो फंसता है इसके अंदर।
इसी तरीके से जब कोविड आया था, तो कोविड के अंदर सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है वो ऐसी ही कम्युनिटीज का हुआ है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हम इन पॉइंट्स को लिखेंगे जो आपके इर्द गिर्द होता है। आप अगर बलूचिस्तान के किसी एरिया से बिलोंग करते हो तो आप अपने इर्द गिर्द की चीजें कोट करेंगे पेपर में। आप अगर पंजाब से बिलोंग करते हो तो आप एक डायकोटोमी आप बताएंगे कि जी पंजाब का जो लाहौर वाला एरिया वो डिफरेंट है, हमारा जो है वो भक्कर का एरिया या हमारा झंग का एरिया या हमारा जो है वो फैसलाबाद का एरिया वो इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। आप बताएंगे कि क्यों नहीं है वो डेवलप्ड। अच्छा, जब गुर्बती होती है तो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी पे भी मसला आता है। कैसे? अब इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है कि इसमें ना आपको कनेक्शन शो करना होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि कनेक्शन आप किस तरीके से बनाते हो किसी भी चीज का। बहुत इजी है। सबसे पहले देखो, हम एक अज्यूम करते हैं कि जी एक बंदा जो है वो तकरीबन एक ऐसे घर में जिसको उसको 6-7 लोग हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, 7 लोग डिपेंडेंट है, उसमें से 4 छोटे बच्चे हैं। पॉवर्टी मजीद इंक्रीज है। 4 जो है वो किड्स हैं, यानी स्कूल गोइंग। एक उसकी माँ, एक बीवी और माँ बाप, पेरेंट्स हो गए, इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अब वो एक अकेला शख्स आज के दौर में अपने 7 लोगों को पाल रहा है। बट लेट सपोज जी कोई क्लेमिटी आती है, कुछ नुकसान होता है और उसकी जॉब चली जाती है। ठीक है, अब वो क्या करे? अब ऐसे लोगों को कौन तलाश कर रहा होता है? ऐसे लोगों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तलाश करी होती। सही है, क्योंकि जब वो शख्स अपने घर आता है तो उसकी बीवी बोलती है कि बच्चों की तालीम का क्या करना है, तो वो कहते हैं मेरे पास तो खाने को पैसे नहीं है। तो सबसे पहले उसको फिक्र होती है बच्चों की तालीम की। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे टेररिस्ट हो, ये क्या करते हैं? ये अप्रोच करते हैं, ये उस फैमिली को कहते हैं कि आपके बच्चों को हम एजुकेशन देंगे। एजुकेशन क्या देते हैं? ये उनको यूजुअली मदरसा एजुकेशन डालते हैं कि जी हम आपको मदरसा एजुकेशन दे रहे हैं, आपको 20-25 हज़ार रुपए महीने का हम देंगे। ठीक है, और आपका ख्याल हम रखेंगे। तो ये बंदा एग्री कर जाता है। जब ये बंदा एग्री कर जाता है तो फिर ये बच्चों को उनके हवाले कर देते हैं। बच्चे मदरसे में क्या पढ़ रहे हैं वो इनको नहीं पता होता। इस मदरसे के अंदर ये उनको ट्रेन करते हैं अगेंस्ट अदर। ठीक है, अपने उन्होंने वो बनाए हुए होते हैं सब सिलेबस, अपनी वीडियोस दिखाते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं किस चीज को? जिहाद को। ठीक है, आप ये देखें कि जो सुसाइड बम्बर होते हैं सारे के सारे, जो कि 15 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, ये एज होती है बच्चों की जो सुसाइड बम्बर्स होते हैं। अब आप ये सोचें कि इनका जहन बनता कैसे है। अब आप बचपन से उस बच्चे को यही चीजें दिखा रहे हो, यही समझा रहे हो, तो अल्टीमेटली वो यही करेगा। फिर आप उन लोगों के लिए क्या करते हो? आप उनके लिए बनाते हो एक आर्टिफिशियल जन्नत, हेवन। आप ये देखिएगा अभी जो सवात में जो ऑपरेशन हुआ था आपका, उधर से इन्होंने जो दरियाफ्त की थी सुरंग, तो वहां पे उन्होंने एक आर्टिफिशियल बनाई हुई थी जन्नत, जिसमें वो लोगों को बोलते थे कि जब तुम अटैक करोगे ना तो तुम जन्नत में जाओगे, नहरें बह रही होंगी, हूर तुम्हारा वेट कर रही होंगी। आप ये डॉक्यूमेंट्रीज देखें, ये सब कुछ यूट्यूब पे। सो इस तरह के बच्चे का माइंड मैनिपुलेट करते हैं और फिर उससे अपने मकासद निकलवाते हैं। तो अगर हम इस इतनी बड़ी चीज को अगर हम ट्रेस बैक करें तो बेटा किधर जा रही है सारी? गुरबती के ऊपर। बात समझ में आ रही है? ये बात आती है गुरबती पे। फिर आप कहते हो कि नहीं सर गुर्बती नहीं जहालत है, तो भाई जहालत किस वजह से? वो गुर्बती की वजह से। जी जी, ऐसा ही है। आप जो है ना, ये डॉक्यूमेंट्रीज देखिएगा कभी तो आपको बड़ा मजा आएगा और अफसोस भी होगा। शर्मीन उबैद चुनाई की एक है, यूट्यूब पे मौजूद है, जेंडर में भी काम आएगी आपके। वो इनसाइड द तालिबान स्कूल गई जहां पे बच्चों को तैयार किया जा रहा था फॉर द सुसाइड अटैक। वहां उसने पूरी स्टोरी बताई हुई है ना इन सारी चीजों की। सो कमिंग बैक,
आपके लिए इसीलिए कहा जाता है कि पोवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। और इस ऐसे के अंदर आपने ना थोड़े से फैक्ट एंड फिगर्स इस्तेमाल करने होंगे ना। दुनिया की आबादी कितनी है, दैट इज 8 बिलियन। गुरबती कितनी है, वो आपने देखना है, और कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने इस ऐसे के साथ ना आपके लिए चीजें जोड़ दी हैं जिन बच्चों को मसला होता है ना। तो यहाँ पे पहले बता दिया पोवर्टी क्या है, आप इसमें से देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, पोवर्टी बता दी पहले। उसके बाद पोवर्टी और क्राइम का रिलेशन। सही है, आप इसको स्टडी करके अपने पॉइंट्स बना लीजिएगा कि पोवर्टी और क्राइम का रिलेशन क्या है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये और डेटा डाला हुआ है जिसमें आपको पता चल जाएगा जी। ऐसी फिर मैंने कुछ एक आध थीसिस यहाँ पे बता दिए। ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। देखो, पोवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल, इंटरसेक्शनल एंड डीपली ऑप्रेसिव फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। यस यस, आप इसके अंदर सारे पॉइंट ऐड करेंगे। प्रोस्टिट्यूशन आ जाएगा। आप इसमें से जेंडर के हवाले से भी चीजें ऐड करेंगे कि जेंडर के अंदर क्या है, कि एक 15 ईयर्स की बच्ची का आपने शादी करवा दी 35 ईयर्स के मेल से। ठीक है। अब अगर उसके मेल की डेथ हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर वो अपने घर वापस नहीं जाती है। ठीक है। उसको कहा जाता है कि तुम मर भी जाओगी ना तो अपने ही मतलब ससुराल में ही रहना, तुम्हें अपने घर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बोझ बन जाओगी हमारे लिए। अब वो 15 साल की लड़की जो कि हार्डली क्लास 6 7 8 तक पढ़ती है, और जब उसके मेल मेंबर की डेथ हो जाएगी तो वो कैसे घर को चलाएगी। फिर ये तो या तो मासियां बनेंगे, यानी घर घरेलू काम वाम करेंगे, या फिर ये भी अगेन उसी तरफ चले जाते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग की तरफ या फिर प्रोस्टिट्यूशन की तरफ निकल जाएंगे ये। तो देखें पोवर्टी किधर किधर लिंक हुई हुई है। यू विल नेवर सी किसी एमएनए एमपीए या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की 15 साल की बच्ची की शादी हुई हो। हमेशा आपको ऐसे ही पता चलेगा कि किसान की बेटी, मजदूर की बेटी। तो ये सब पोवर्टी है। आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाके एनालिसिस करना है कि यार अगर गुर्बती है, कहीं पे कोई शख्स गरीब है, तो उसके साथ मसाइल क्या आ रहे हैं। बात समझ में आती है। चाहे बारिश हो, मतलब कि आप देखें क्लाइमेट हो ना बेटा, तो भी मसला गरीब के साथ है। चाइल्ड लेबर भी होगा इसके अंदर, बिल्कुल आप सारे पॉइंट ऐड करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे क्लाइमेट की मैंने बात की, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फबारी हो, चाहे मौसम सुहाना हो, चाहे अजीब हो, गरीब आदमी फंसता है इसके अंदर। ठीक है। इसी तरीके से मुल्क में इन्फ्लेशन होगी तो भी गरीब फंसेगा, पोवर्टी। फिर अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए टैक्सेस लगाए जाएंगे तो गरीब आदमी बोलेगा मैं टैक्सेस क्यों पे करूं, मैं कैसे पे करूंगा। ठीक है। फिर चाइल्ड लेबर होता है। यस, चाइल्ड लेबर है आपके पास। चाइल्ड ब्राइड्स का कंसेप्ट है। सही है। एक्सट्रीमिज्म है। ये सब आप कनेक्ट करोगे आज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। ठीक है, बेटर फ्यूचर के लिए माइग्रेशन है। ये सारे जो प्रिविलेज हैं हमारी सोसाइटी में, ये अमीरों को मिले हुए हैं। पॉवर्टी है तो पॉपुलेशन, इनका रोल होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में, इनका कंसेप्ट, बिल्कुल बिल्कुल ये सब आप डालेंगे।
चीजें ना इंटरलिंक्ड है बेटा। आप चीजों को ना उसमें नहीं देख सकते। जैसे लेट सपोज मैं आपको बता दूं, ये एक सर्कल है आपका। अगर आप लोग थोड़े मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो आप लोगों को पता होता है कि एक चीज होती है ओवरलैपिंग इसके अंदर। जैसे अगर हम कहते हैं पॉवर्टी, गुर्बती, पॉपुलेशन, ठीक है, क्राइम, ये सब जो चीजें हैं ना, ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। भाई पहले अगर हम बात कर लेते हैं, इनिशियल तो गुर्बती आती है, ठीक है। आपने, मैं इसको साफ जगह पे लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, और फिर हम इसको एंड करेंगे। और यही ऐसे का मकसद था। आपने एग्जामिनर को डिफरेंट डायमेंशन से बताना था कि जी कैसे कैसे आपकी जो पॉवर्टी है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है, या वो क्राइम की तरफ लाती है, और मदर ऑफ ऑल इश्यूज है। देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर बात ये करेंगे, जब गुर्बती होती है, सही से, पॉवर्टी है, आप कोई जॉब वॉब कर रहे हैं और आप एक नॉर्मल क्लास के लोग हैं। अब आपने क्या किया, शादी कर ली, ठीक है। रीजन भी आ सकते हैं, यू आर गुड टू गो, कुछ भी लिख सकते हो, बट वो चेक करवा देना पहले। अब आपने शादी कर ली। अब आपका ये जहन है कि यार मैं अकेला कमा रहा हूँ तो मैं 30,000 रुपये मंथली कमा रहा हूँ, मेरा बेटा होगा तो वो और मजीद कमाएगा, मेरी बेटी होगी तो वो पढ़ा लेगी, ऐसे कर लेगी, वैसे कर लेगी। तो आपका जहन ये चलता है कि क्वांटिटी हो जाएगी ना हमारे घर में। जब हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो हमारे पास पैसा भी इंक्रीज हो जाएगा। ये जो अप्रोच है, ये यूजुअली किसकी है, दिहाड़ीदार मजदूर की है, किसान की है। ये इनकी अप्रोच होती है। तो क्या होगा फिर कि दे विल गो फॉर गुड 5 to 8 किड्स, बल्कि इससे भी ज्यादा होंगे। वो साल साल के बच्चे होते हैं इनके साथ, ठीक है। और वो उनको बचपन से ही स्कूल नहीं भेजते, वो उनको चाइल्ड लेबर की तरफ लगाते हैं, ठीक है। अब ऐसा बंदा जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, उसको तालीम नहीं मिली, एथिक्स नहीं मिले, उसके लिए माँ बाप ने क्या बोला, भाई पैसा कमाना है, पैसा इज द प्रायोरिटी। बट हाउ, ये नहीं बताया गया, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो चोरी करेगा। जब वो चोरी में कामयाब हो जाएगा, वो बोलेगा यार एक दिन मैं काम करता हूँ तो 300 रुपये कमाता हूँ, चोरी करता हूँ तो 3,000 कमाता हूँ। माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं कभी, ठीक है। तो पॉपुलेशन, पॉवर्टी और क्राइम, ये सब एक साथ चलेगा आपका। पॉइंट समझ में आ रहा है? यू नीड टू गिव एग्जाम्पल्स। बस इस तरह से करना, आउटलाइन मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है इसकी। और ये आसान ऐसे है, ये ऐसा ऐसे है जो कि आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो, इन इंडिकेटर्स के ऊपर मजीद सोच सकते हो, और ये मुझे बना के चेक करवा देना। बस हो गया। कोई सवाल अगर यहाँ तक किसी का? पोवर्टी कंट्रोल, हाँ, ये भी ठीक है। पोवर्टी कंट्रोल के लिए आप क्या क्या मेजर्स ले? नंबर 1, पॉपुलेशन कंट्रोल करें, ठीक है। लोगों को एजुकेशन दें, ठीक है। उनके राइट्स के बारे में उनको अवेयरनेस दें। रोल ऑफ एनजीओ बढ़ाएं, एनजीओ जो लोगों को बताएं आके क्या सिलसिला है। इसी तरीके से आप जेंडर इक्वालिटी पैदा करेंगे किसी तरीके से। यहाँ आप बांग्लादेश की मिसाल दे सकते हैं, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी होगी तो पॉपुलेशन कम होगी,
अभी क्या होता है कि जब शादी होती है तो फिर इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता। आई गेस आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, या आप कुछ न्यूज वगैरह देख लें तो आपको समझ में आ जाएगी कि जब शादी होती है तो हमारे यहाँ मेल को डोमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, कि जी वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। इसमें फीमेल पार्टनर की कोई से नहीं होती कि जी मैंने 5 साल पढ़ना है, मैंने ये आगे पढ़ना है, मुझे यूं करना है कि हम जो है बच्चा बाद में प्लान कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे जेंडर इक्वालिटी नहीं है, हमने औरत को कभी डिसीजन मेकिंग पावर दी ही नहीं। सही है। लोन फॉर बिजनेस, हाँ वही वाली बात है, लोन फॉर बिजनेस आ जाएगा आपके पास कि जी आप जो है वो, वुमेन का बहुत ज्यादा रोल है, उन्होंने पढ़ाया है ना। लोन फॉर बिजनेस दें आप, और रिकमेंडेशन 3 या 4 ही देनी है आपने। ठीक है, मीडिया का रोल हाईलाइट करें। इसी तरीके से जो सोशल मीडिया है उसका रोल आप हाईलाइट करें कि सोशल मीडिया से कैसे आपकी जो है वो गुर्बती कम हो सकती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो। देखें, इतनी सारी चीजें आप कर सकते हो। और कुछ आपके जहन में हो? यस यस, अब ये सारी चीजें मैंने आपको एक लेआउट दे दिया ना कि आप इसी के अंदर बनाते रहें, खेलते रहें इसके अंदर। हिंदी मेहनती लोग एम्बुलेंस। नहीं, ये मेहनती जो है यार ये वेरी करता है, इसका जो कंसेप्ट है ना। आपके लोग मेहनत तब करेंगे जब उनके सामने कोई गोल होगा। बीइंग अ बलोची, मतलब अगर मैं कहूँ कि कोई बलोची है तो उसे पता है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलना। मतलब मैं आप में से कैसे, जो 2 बच्चे अभी ऐड है यहाँ पे, मैं आपको कह दूं कि बेटा ये जो तुम पढ़ रहे हो ना इसका कोई फायदा नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी, सिफारिश पे मिलेगी, रिश्वत देना पड़ेगी, क्या तुम पढ़ोगे? यस यस, मेरे भी जो स्टूडेंट है वो मायूस है। आपका बलूचिस्तान का मसला है, मेरे पास महाजर मसला है कि हमारी तरह जो महाजर जो कौम है जो कराची के अंदर रह रही है। बेटा मैं अभी खुद वो दे कर रहा हूँ एग्जाम ना, सिंध में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया, और टाउन ऑफिसर BPS 16। ठीक है, तो मैंने जब वहां पे BPS 16 का जो टेस्ट दिया, मैं इंटरव्यू देकर आया, बाद में ये बातें खुल रही हैं कि दे हैव ऑलरेडी मेड द शीट, दे हैव ऑलरेडी हायर्ड द पीपल ऑन दैट पोजीशन। तो अगर ये चीज मुझे पहले पता होती तो ना तो मैं अप्लाई करता, ना मैं जी उसको इतना ज्यादा दिल पे लेता, ना मैं पढ़ाता, ना मैं पढ़ता। लेकिन मुझे नहीं पता थी तो मैंने मेहनत की, इंटरव्यू वगैरह देकर आया, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बट उम्मीद बस यही है कि अगर नसीब में होगा हो जाएगा, वरना आगे की तरफ बढ़े बंदा। तो इस वजह से मायूसी है, बिकॉज हमारे पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमारे पास कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई जो मेरिट पे डिजर्व करता है आप उसको सीट दो। इस वजह से लोग मायूस हैं, और कोई बात नहीं है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही है जनाब, ऐसे ही है। फिर आपको सुनने में आ जाता है कि जी ये मिनिस्टरों की सिफारिश चल रही है, कोई करोड़ों रुपए में सीट बिक रही है। तो अगेन यहाँ पे भी बड़े मसाइल हैं। इस वजह से ना जो बच्चे हैं अब वो मायूस है, ये जो जनरेशन है ना ये मायूस हो चुकी है। अब इनके पास एक ही तरीका है ले देगा कि बाहर मुल्क चले जाओ बस किसी तरीके से, अगर आपने अपनी फैमिली को स्टेबल करना है तो। बहरहाल नसीब में देखें क्या है किसके, लेकिन हमें अपनी मेहनत करनी है। बाकी देखें नसीब में जो होगा। ठीक है जनाब, ये ऐसे हमारा कंप्लीट हुआ, और होप्स हो कि आप लोग लिख कर बहुत एज सुन एज पॉसिबल चेक करवाएंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।